ईडी की जांच से हाईकोर्ट हो गया है नाराज। जांच पर उठा दिए हैं सवाल। नाराजगी की वजह क्या है आपको बताएंगे। ईडी की वो कौन सी गलती है जिस पर ईडी को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, ये आपको बताएंगे। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। मैं प्रतीक चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आखिर क्या है मामला, जानने के लिए चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हुआ यह है कि जो आजकल जो ईडी है पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिसको देखिए वो ईडी के बारे में बात करता है, जिसको देखिए ईडी के बारे में चर्चा करता है। हालांकि कुछ समय पहले तक लोग ईडी को जानते तक नहीं थे। तब लोगों की जुबान पर एक ही नाम रहता था, वो था सीबीआई। सीबीआई भी केंद्र की संस्था है, ईडी भी केंद्र की संस्था है। ईडी का उपयोग पहले होता था लेकिन लोग जानते नहीं थे। लेकिन अब ईडी का उपयोग इतना होता है कि बच्चे से पूछ लीजिए ईडी क्या है तो वो जानता है कि ईडी क्या है। ईडी जो है इतनी सशक्त है कि ईडी जो है हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दिलवाकर गिरफ्तार कर लेती है। ईडी इतनी सशक्त है कि दिल्ली की सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेकर तमाम मिनिस्टर्स, सांसद को जेल में पहुंचा देती है दिल्ली के शराब कांड में। इतनी सशक्त ईडी होने के बावजूद दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में जो चीज़ें ईडी के साथ हो रही हैं वो भी आपसे छिपी नहीं है। ईडी क्या कर रही है और ईडी के साथ क्या हो रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। फिलहाल जो मामला है वो कलकत्ता हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट में सन 2019 में एक याचिका दायर हुई। उस याचिका पर कोई काम नहीं हो पाया, या कहें कि काम की गति बहुत स्लो थी। बहुत क्या कहेंगे, बहुत धीमी गति से ईडी काम कर रही थी। कोर्ट ने एक रिपोर्ट उसमें तलब की। कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की तो ईडी की जो जांच की जो गति सामने आई तो कोर्ट उससे बहुत नाराज हुआ। कोर्ट जब नाराज हुआ तो कोर्ट ने टिप्पणी कर दी। कोर्ट की टिप्पणी क्या थी मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट ने कहा कि संपत्तियों की पहचान के बाद भी इनको कुर्क करने में इतना ज़्यादा समय लग रहा है। कुर्क यानी कि आप जानते होंगे किसी संपत्ति की जब कुर्की होती है उसको कुर्क कहते हैं। इतना समय लग रहा है, जिस गति से काम चल रहा है हम इससे संतुष्ट नहीं है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप जिस गति से काम कर रहे हैं हम इससे संतुष्ट नहीं है, आपकी गति बहुत धीमी है, आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और सब अपराधी जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। अगर इसी गति से आप काम करेंगे तो सारे अपराधी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 2019 की ये याचिका है और हम 2024 में हैं। ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। हाईकोर्ट ने कहा कि 2019 की याचिका है और हम 2024 में हैं, और आपकी जो स्पीड है काम करने की वो इतनी ज़्यादा स्लो है कि सारे जो अपराधी जिनके खिलाफ आपने मामला बनाया है वो बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ईडी की तरफ से इस मामले को डीएसजी धीरज त्रिवेदी ने पेश किया। उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ी बाधाओं का सामना कर रहे हैं और इन बाधाओं का सामना करने के बाद हम जिस गति से काम कर रहे हैं वो इतनी धीमी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है और हमारी बाधाएं जो हैं हमें सरकारों से लड़ना पड़ता है, तो बाधाएं हमारे पास इतनी ज़्यादा हैं कि हमें काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ चीज़ों को हासिल कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों की हम कुर्की भी कर चुके हैं, अटैचमेंट भी हम कर चुके हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप जो कर रहे हैं हम उससे संतुष्ट नहीं है, आप पूरी की पूरी रिपोर्ट लेकर अगली बार आइए, और अगली बार जब आप आएंगे तो आपसे पूरी रिपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो क्या है। इसके बाद कोर्ट ने 12 मार्च का, इसी 2024 में 12 मार्च की तिथि इसमें अगली नियुक्त की और कहा कि ईडी और सीबीआई विस्तृत रिपोर्ट इस मामले में लेकर के आए। हालांकि इस मामले में ईडी ने कहा कि है वो जो है एआईटीसी के सांसद अभिषेक बनर्जी और लिप्स कंपनी जो उनके बीच में जो लेन देन हुआ, जो आपको पता होगा शिक्षक भर्ती घोटाला है पश्चिम बंगाल का, उसमें जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी और लिप्स जो कंपनी है उनके बीच में जो लेन देन का घोटाला है, उसमें उन्होंने कहा कि हम काफ़ी कुछ इसमें हमारे पास सबूत आ चुके हैं, काफ़ी हमारे पास तथ्य आ चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपकी गति बहुत धीमी है। इस धीमी गति को लेकर के आप ना तो इंसाफ कर पाएंगे ना न्याय कर पाएंगे, और जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर न्यायालय बिना सबूत के क्या कर पाएगा। अपनी गति को बढ़ाइए, आपकी गति बहुत कम है, और 12 मार्च को विस्तृत रिपोर्ट लेकर के आइए कि इस मामले में आपने क्या किया, जिससे कि हाईकोर्ट आगे तय कर सके कि इस मामले में क्या करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को अपने साथियों से फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें, और आप हमें चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर चौधरी लीगल एसोसिएट और आरटी एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी फॉलो और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।